कैली फॉस्फोरिकम होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 544 545 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। पोटाशियम फॉस्फेट यह एक बायोकेमिक दवा होने पर भी डॉक्टर एलेन के निर्देश से कुछ दिनों तक सदृश विधान के मतानुसार भी इसकी परीक्षा हुई थी। किसी रोगी को जबकि कैली कार्ब की चरित्रगत शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के साथ ठंडी हवा कतई सहन नहीं होती, जरासे में सर्दी लग जाती है और फॉस्फोरस का चरित्रगत लक्षण यानी रोगी पतला, दुबला, लंबा, सर्वदा क्लिष्ट और स्नायुविक रोगग्रस्त रहता है, और जहां सर्दी और बरसात दोनों ही ऋतु सहन नहीं होती, वहां कैली फॉस फायदा करती है। इसका पेशाब और अन्यान्य स्राव नारंगी रंग के या सुनहरे होते हैं। बेरी की बीमारी में भी यह फायदा करती है। चरित्रगत लक्षण 1. उन्मत्तता और नाना प्रकार की मानसिक विकृति, सूतिकावस्था का उन्माद। 2. नाना प्रकार की स्नायुविक और मस्तिष्क संबंधी बीमारियां, स्नायुविक थकान, कमजोरी, सिर में चक्कर आना, याददाश्त घट जाना, माथा खाली मालूम होना, कमजोरी। 3. टाइफॉइड, ज्वर में ऊंचा ताप, बहुत ज्यादा पसीना, नाड़ी रुक जाना, हृदपिंड की क्रिया का घटना। 4. जीभ पर भूरे रंग का मैल जमा होना, जीभ सूखना, दांतों पर कीट, सर्डिस, जमना। 5. किसी भी बीमारी में काले रंग का रक्तस्राव। 6. किसी एक जगह का या सारे शरीर का पक्षाघात। 7. सड़ागला घाव, मुंह का बहुत बदबूदार श्वास प्रश्वास, अतिसार या पेचिश में सड़ा बदबूदार दस्त। 8. भय, अनिद्रा, नींद में उठकर टहलना या बात करना, अनसंट बकना। 9. बच्चे का डरकर जाग उठना और रोना। 10. हिस्टीरिया, मृगी। 11. चुप रहने से दर्द बढ़ना और हाथ फेरने से घटना। 12. बहुत ज्यादा मिकदार में बदबूदार रक्तस्राव। कैलीफॉस यह नर्व टॉनिक दवा है। यह दवा अन्यान्य बीमारियों में व्यवहृत होने पर भी साधारणतः स्नायु अर्थात स्नायु विकार से उत्पन्न रोग और मस्तिष्क की बीमारी में ही ज्यादा फायदा करती है। डॉक्टर लिलिएंथल का कहना है, कमजोर वाइटल फोर्स जीवनी शक्ति को धीरे धीरे ताकत पहुंचाने की इसमें असीम शक्ति है। डॉक्टर हेरिंग का कहना है, जब किसी भी बीमारी की चरम अवस्था में जरा भी जीवनी शक्ति नहीं रह जाती, धीरे धीरे जबान जकड़ती जाती और पक्षाघात हृदपिंड की ओर बढ़ता जाता है, तब सबसे पहले कैलीफॉस का प्रयोग करना चाहिए। गलकोश प्रदा इत्यादि कंठ और स्वर्णी की बीमारियों की भी यह महौषधि है। हैजा की सभी अवस्थाओं में तथा टाइफॉइड, टाइफस आदि ज्वर की विकारावस्था में डॉक्टर सुसलर की राय से यही प्रधान दवा है। वे इसका हैजा की पहली अवस्था में फेरम फॉस के साथ, ऐंठन में मैग्नेशिया फॉस के साथ और विकार अवस्था में कभी कभी फेरम फॉस के साथ प्रयोग करने का उपदेश देते हैं। हैजा में बार बार दस्त, पहले 2-1 बार पित्तमिला और फिर चावल के धोवन जैसा कैदस दस्त या शुरू ही में हैजा जैसा दस्त, मल में बहुत सड़ी बदबू, पेट में कभी दर्द रहना और कभी नहीं रहना, छटपटी, कभी कभी चुपचाप पड़ा रहना इत्यादि लक्षण वाले अतिसार जाति के हैजा में इसका सेवन करने से ज्यादा फायदा होता है। पसीना होकर नाड़ी छूट जाने का लक्षण होने पर या नाड़ी छूट जाने पर भी इससे फायदा होता। क्रम 6x से 200x और 30 से 200 शक्ति। उन्मत्तता 3x से 200x शक्ति कुछ अधिक दिनों तक व्यवहार करने से फायदा होता है। सब्सक्राइब प्लीज।